तिरछा जा रहा है भाई, यहाँ से उठाइए और यहाँ लाइए। विलेयता, और यहाँ क्या है, विलेयता गुणनफल है। विलेयता गुणनफल दो एक ऐसा टर्म है, आप बहुत आराम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम टर्म पर ले आते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी, उस पर आते हैं। सॉल्युबिलिटी किसी कलर से दूसरे हम क्यों कर दे रहे हैं। सॉल्युबिलिटी, विलेयता क्या होती है, कोई पूछ सकता है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल का भी मामला है और प्रैक्टिकल आपका आरंभ भी हो रहा है संभवतः 8 तारीख से। तो सॉल्युबिलिटी क्या कहलाती है, 100 ग्राम स्थिर ताप पर, जब भी डिफिनेशन बनाइए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ये तो ध्यान पहले रह दीजिए, हम मान लीजिए भूल भी जाए तो भी आप सही कर लीजिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला शर्त तो यही लगा लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी डिफिनीशन आप बनाएंगे केमिस्ट्री में तो ताप को स्थिर रखिए, भूल जाए तो आप सुधार कर लीजिए। स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर। एक टेम्परेचर देखिए इसे लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन 100 ग्राम सॉल्वेंट द सॉल्यूट डिजॉल्व, देखते रहिए कि शब्द और आ रहा है, द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम of solvent is called solubility, 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, गलत हो गया, द नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल सही, गलत वे पास आ रहे हैं सब। द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ हमारा गलत, इसको क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम या मोल, टूट रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स पूरा हटाना पड़ेगा तब हमारा सही हो पाएगा भाई। दी नंबर ऑफ मोल्स, फिर छूट गया इसका, ऑफ सोल्यूट, 3 चीजें हैं, 3 सोल्यूट, दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, इसमें भैया डिजॉल्व इन 100 ग्राम, ध्यान में रखे जीएम नहीं लिखते हैं, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेयता कहते हैं। इट्स यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट, ये देखिए इट्स यूनिट जो होगी वो आपका ग्राम पर लीटर भी हो सकती है, ग्राम पर लीटर, और मोल पर लीटर,
ये यूनिट होगी इसको मोल प्रति लीटर हो सकती है। देखिए एंड रिप्रेजेंटेड बाय, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड, कहीं पर जरूरत पड़े रिप्रेजेंटेड बाय यस, ये देखिए यस आएगा, इसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब कैसे होगा, किसी भी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन अगर है तो 3 कंपोनेंट हैं उसमें, कौन कौन है सॉल्यूशन के अंदर, ये सारी चीजें सॉल्यूशन पे हो रही है। कोई सॉल्यूशन होगा तो कितने कितने चीजों से मिलकर बना होगा। सॉल्यूशन जो होगा एक सॉल्यूट होगा, देखते रहिएगा सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। हिंदी भी हम लिखेंगे यहाँ, घबराए न। ये विलयन है, यह विलयन है हमारा, ये सॉल्यूशन मीन्स विलयन, यह विलयन है। और इस विलयन फिर सॉलिड मीन्स विलेय, ये बताएंगे खाली लिखेंगे नहीं, ये होगा विलायक। ठीक, ये स्थिति आ रही है। विलयन में विलेय और विलायक होता है। अब कौन क्या होता है, विलेय वे पदार्थ हैं जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। विलायक वे हैं वो जिसमें विलेय घुला मिला होता है, विला गया, गायब हो गया, वो विलायक हो गया। यह विलेय और विलायक मिल करके हमारा विलयन का निर्माण कर देते हैं। ये देखिए मैं ऐसे बना दिया, यानी सब में जितनी स्पेलिंग जिसमें कम है वो उतने ही मात्रा में पाया जाता है। 50 ग्राम चीनी 100 ml पानी में घुला है, तो पानी जो है विलायक होगा और 50 ग्राम चीनी विलेय होगा। अब देखिए 100 ग्राम चीनी 50 ग्राम जल में घुला है, उलट दिया, तो जो ज्यादा है वो विलायक, अब चीनी विलायक हो गया, पानी विलेय हो गया, तो जो ज्यादा होगा वो विलायक है, जो कम हो गया विलेय है। और इन दोनों के मिलाने पर तीसरा पैदा हो गया जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। हम विलेय का ही सारा दारोमदार यहाँ ले रहे हैं, फिर सॉल्वेंट होगा, जल में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं। तो पुनः आपको दोहरा दें कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में खुले विलेय के मोलों या ग्रामों की संख्या को विलेयता कहते हैं। इसकी इकाई ग्राम प्रति लीटर होती है अथवा मोल प्रति लीटर होती है, इसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल प्रति लीटर होगी सॉल्युबिलिटी, तो वही मोलरता, देखिए जैसे मोलरता निकालते हैं मोलरिटी, वही वाला फार्मूला आप यहाँ पर उपयोग करेंगे इनको ज्ञात करने के लिए। और दैट इज आल्सो इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी आएगी और फार्मूला पुनः क्या होगा 1000 इंटू W होगा अपान यम होगा अपान, देखते हैं किच्छा क्यों जा रहा है, भी होगा। ये मोलरिटी के द्वारा आप निकाल सकते हैं मोल पर लीटर में। वेयर जहाँ क्या है भैया, वेयर W इज इक्वल टू वेट ऑफ WIDXT, वेट माने भार, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट, विलेय का भार है, किसमें है, इन ग्राम में है, ये भी याद रख लीजिए, इन ग्राम में है इसका भार। फिर देखें यहाँ से यम क्या होगा, या यम डैश ही मान लेते हैं, यम इज क्या होना चाहिए, यम इज द मॉलिक्यूलर वेट, किसका, भार,
मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार है किसका, वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय का अणुभार अगर पानी रहा तो 18 ग्राम। V क्या होगा, वॉल्यूम, आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे आप निकालते आए हैं विलयन का आयतन है, और इसमें रख करके आप निकाल लेंगे, ये विलेयता आपकी निकल जाएगी, दैट इज यस, यही यस है। अगर मोल प्रति लीटर में ज्ञात करना होगा तो विलेयता ताप पर निर्भर करती है, ध्यान में रखे रहेंगे। कहाँ कहाँ निर्भर करेगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हम बाद में डिस्कस कर देते हैं, अभी रहने दीजिए। अब हमारा आएगा संतृप्त विलयन, ये देखते रहिएगा, संतृप्त विलयन इसे हम कहते हैं, याद रखिए, संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यहाँ अगर हम इसको आगे और बढ़ा दें, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। हिंदी भी ले लीजिए भाई, संतृप्त, सही नहीं लिखा जा रहा है ना, विलयन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। एक सॉल्यूशन हो गया, यानी 1 लीटर में घुले विलेय की मात्रा की वही हम विलेयता कहते हैं। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, स्थिर ताप पर, आप हिंदी में समझ लीजिए पहले तब उस पर लिखिएगा। स्थिर ताप पर जब किसी विलायक में ठोस का घुलना बंद हो जाता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ये फिर से ध्यान से सुन लीजिए, स्थिर ताप पर जब किसी विलायक में ठोस का घुलना बंद हो जाता है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर नो मोर साल्ट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में पुनः आपको हम बता दे रहे हैं, फिर से ध्यान में रख लीजिए। जैसे पानी ले लिया 100 ग्राम, उस 100 ग्राम पानी में आप चीनी मिला रहे हैं, 25 ग्राम मिलाया बोले गया आप 50, उसमें 35 ग्राम मिलाया बोले गया, लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी अब उसमें और चीनी नहीं घुलेगी, उसी को ही हम जो है वो संतृप्त विलयन कहते हैं, उसी हिस्से को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ से अगर उठा लें हम तो डेफिनेशन में पुनः एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देख लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन एनी सॉल्वेंट और एनी सॉल्यूशन, कोई भी विलयन हो, नो मोर साल्ट dissolve, that solution is called saturated solution, called saturated, नहीं हटेगा हमारा, called saturated solution, संतृप्त विलयन कहते हैं।
ये हो गया संतृप्त विलयन। जैसे जान लीजिए, स्थिर ताप पर जब किसी विलायक में या विलयन में ठोस का घुलना बंद हो जाए तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, तथा उसमें उपस्थित आयन को हम संतृप्त आयन भी कहते हैं। आयन फिर से यहाँ लेके हम आ रहे हैं क्या, एंड और क्या लिखते हैं यहाँ, एंड द आयंस, जो आयंस उसमें होंगे, आयंस प्रेजेंट इन इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन is called saturated ions, होगा जो उसमें भी उपस्थित होगा, और उन आयनों के गुणनफल को हम विलेयता गुणनफल कहते हैं। अब देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, ये तो संतृप्त विलयन हो गया। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त में अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो और भी साल्ट उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। वो बाद में आएगा, फिलहाल हम संतृप्त विलयन फिर से दोहरा दें कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में जब ठोस का घुलना बंद हो जाए तो संतृप्त विलयन कहते हैं। उस विलयन में उपस्थित आयन को संतृप्त आयन कहते हैं। उस संतृप्त आयनों के गुणनफल को विलेयता कहते हैं। यहाँ से यहाँ ले लेते हैं हम, और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। यहाँ से सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने गुणनफल। बहुत चीजों को छोड़कर मैं आया हूं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम से करवाना है। विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल। कलर कुछ फास्ट आ रहा है इसलिए इस तरह से दिक्कत हो रही है। कुछ और ले लो भाई, इससे लिख दो, ये हटा दीजिए गुणनफल को इनमें से। विलेयता गुणनफल, ये होगा क्या कि संतृप्त विलयन में उपस्थित क्या, ये संतृप्त हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के गुणनफल को, आयनों के गुणनफल को, ये कब होगा, स्थिर ताप पर हो गया। गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं। गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं, हिंदी गुणनफल कहते हैं, कहते हैं। ये देख लीजिए, संतृप्त विलयन में जो भी आयन होंगे, आयन कौन कौन से होंगे, एक तो धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, उसके गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं। ये स्थिर ताप पर होना है, और ऐसे पदार्थ को
हम स्पेयरिंगली सॉल्युबल साल्ट कहते हैं, आंशिक रूप से विलेय लवण। यह उन्हीं लवण में सब लिख दे रहे हैं, यह उन्हीं पदार्थ, देखिए आबलिक लवण में होती है, जो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से विलेय होते हैं। आंशिक रूप से विलेय को हम कहते हैं स्पेयरिंगली सॉल्युबल। यहाँ अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं भाई, ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्पेयरिंगली ये शब्द बार बार बोला जाएगा, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये 3 यस आ रहा है। उसमें विलेय, आंशिक रूप से विलेय, यह उन्हीं पदार्थ लवण में होती है जो आंशिक रूप से विलेय होते हैं, पूर्ण रूप से विलेय नहीं, आंशिक रूप से विलेय होते हैं। कैसे निकाला जाए हिंदी अंग्रेजी? The products of ions present in saturated solution, अंग्रेजी जानना हमको ज्यादा जरूरी है, ये देख लीजिए। The products of ions, यहाँ से लिखा जल्दी में, the product गुणनफल, products of ions present, इसमें प्रेजेंट उपस्थित हो, प्रेजेंट इन स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यहां से हम ऐसे कर दे रहे हैं, ions present in saturated solution is called solubility product, यह देख लीजिए। संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के गुणनफल को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम ले रहे हैं एक जनरल आइडिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेट मान लिया हमने, कैसे मान ले रहे हैं यहाँ, लेट एक्स बी वाई is a sparingly soluble salt, आंशिक रूप से विलेय है, and ions present in saturated solution, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में है, संतृप्त विलयन में जो आयंस होंगे वो उसी की हम बात कर रहे हैं, साधारण उसमें नहीं, उसको तो आयनिक कहेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा ये देखिए, इसमें से आपके सामने ला रहे हैं, इस तरह से लिखेंगे इसको, वो एकदम उसी के ही जैसा लिखना है। ए एक्स और बी वाई है,
ये सॉलिड है और ये इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे होगा? ऐसे, क्योंकि दुर्बल है ये, और दुर्बल है तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा। कैसे होगा? x मोल A होगा और y अगर हम प्लस ले लें तो ये हो गया प्लस, y मोल B होगा और इसके ऊपर चार्ज होगा x माइनस। ये सब इसमें है सभी, ये सभी के सभी आपके जल में है, एक्वस। ये एक्वस जल में है, ये सॉलिड में है। इस टेम्परेचर पे ये बन रहा है। फिर आगे हम कैसे निकालें? फॉर एग्जाम्पल, जब ये आ गया तो सॉल्यूशन के लिए आइए इसमें चलते हैं। इक्विलिब्रियम लगाएंगे, इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम लगाएंगे। इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे? देन K इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन, सॉरी अभी रुके रहिए, थोड़ा सा और कर लें इसमें से। T इज इक्वल टू 0 पर ये कुछ मोल रहा, ये BCD जो भी है, A मोल था, A मोल पर लीटर लिया गया था, तब ये बना ही नहीं। देन आफ्टर टी टाइम, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो देखते रहिएगा इसमें से कैसे बना दिया जाए। यहाँ हम ये ले लें, ये तो सॉलिड है, इसकी सांद्रता तो बदलेगी नहीं, और बदलेगी नहीं तो ये जस का तस ही रहेगा। ये सॉलिड की सांद्रता नहीं बदलती, इसलिए यहाँ हटा दिए। यक्स मोल यस बन गया और वाई मोल यस बन गया। व्हाट इज द यस? यस इज द वेयर, यहाँ लिख दे रहे हैं वेयर यस इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी है किसमें? हम मोल पर लीटर में लिए हुए हैं। सॉल्युबिलिटी, यस सॉल्युबिलिटी बताएगा, जो आप मोलरता है वही ये है। अब यहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो जैसे निकालते हैं उसका उपयोग करिए। देन K इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, देख लीजिएगा A है यहाँ और इस पे Y प्लस है। देन आगे क्या लिख दें? देन यक्स, इसके ऊपर पावर चढ़ जाएगा। फिर यहाँ देखिए B है और यक्स माइनस है, देन इट्स पावर इज इक्वल टू Y एंड दैट इज डिवाइडेड बाय इसके द्वारा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स BY। ये देख लीजिएगा फार्मूला है, कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, ये इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। अब देखिए ये सॉलिड है, सिंस यहाँ तक लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ एक्स BY, यह सॉलिड है, देन इट विल बी 1। ये सॉलिड यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये सॉलिड है तो यहाँ भी सॉलिड है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया यार। यहाँ देखिए एक और लेके आ जा रहे हैं हम, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में R K इज इक्वल टू, ये देख लीजिए यहाँ AX BY दैट इज सॉलिड इज इक्वल टू, नहीं यहाँ से इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A पर
y प्लस चार्ज है और उनके ऊपर x है। फिर देखिए b पर x माइनस है और इनके ऊपर y चार्ज है। अब हमने मान रखा है सॉल्युबिलिटी यस है। देखिए अब जो लिख लीजिए एक जगह पर सिंस पुनः लगाइए, सिंस क्या लगा दें इस पर, यह ला दे रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई पर प्लस इज इक्वल टू एक्स इंटू यस होगा। एंड देखते रहिएगा पुनः यहाँ बी पर एक्स माइनस इसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, y इंटू यस हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ये बनाया गया है आपके लिए यहाँ, दैट इज दिस और यह दोनों ये सांद्रता है। x आगे लिखा है x, y के लिखा है y। एक आठ को हम एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने इधर रख दे रहे हैं तो आसान होगा। इजी यहाँ दे रहे हैं इजी के लिए छोटा सा है, नन्हा सा। तो ये आप किसी अन्य में देख लीजिए, जैसे आप लिखते हैं ना कैल्शियम क्लोराइड है सपोज दैट, और ये अगर आप आयन में बनाते तो क्या बनाते, देखते रहिए यहाँ एक है यहाँ दो है तो लिखते क्या, कैल्शियम डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस, यानी यह जो दो है यहाँ दो है यहाँ एक है नहीं। संयोजकता देखिए किसकी संयोजकता कहाँ पर है, कैल्शियम की संयोजकता 2 और ये तिरछा मल्टीप्लाई करके बनाए थे आपने। जो 2 लिखा वो आगे लिख दिया, जो कैल्शियम का आगे लिखा है उसके ऊपर चार्ज लिख दिया। जो देख लीजिए यहाँ Cl2 है उसके ऊपर कैल्शियम के ऊपर चार्जेज आ गए, ऐसे लिखा गया है यहाँ पर। अभी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड KSP, इसी को हम KSP कहेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसका है, AX और BY टाइप के सॉल्ट, स्क्वायर इंग्लिश सॉल्युबल सॉल्ट का। और इसमें मान रख दीजिए, देखिए x इंटू यस के पावर x डॉट, फिर क्या हो जाएगा y इंटू यस के पावर क्या हो जाएगा y। अब देन KSP फार मीन्स AX BY, ये इसके लिए है, फार कर दीजिए तो ज्यादा सही है ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझने में हटा देते हैं। ये फार कर दे रहे हैं, यहाँ फार इधर भी हो गया फार। क्या चीज है फार, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पर KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देख लीजिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये यूनिक आइटम आपको मिल रहा है, x के पावर x, y के पावर y एंड देन s के पावर x प्लस y। ये KSP निकल गया, यानी फार्मूला आपको आ गया जनरल में। दूसरे केस में हम लिख रहे हैं, और कोई आ जाए कोई कलर ले लें, या KSP इज इक्वल टू x के पावर x, फिर y के पावर y, फिर s के पावर x प्लस y। दिस इज योर जो फार्मूला बन के आ गया वो आया यहाँ से, और इस पे हम ला करके आपको राउंड फेस कर दे रहे हैं।
यही हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला है। यह देख लीजिए, KSP इज इक्वल टू विलेयता गुणनफल बराबर, यहाँ KSP क्या है, वेयर KSP विलेयता गुणनफल, KSP इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, नहीं दूसरे कलर से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल, ये विलेयता गुणनफल है जो हमारा टॉपिक था आज का, ये विलेयता गुणनफल। अब हम उदाहरण के लिए लगा रहे हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में आइए कैसे निकाल दे हम, तुरंत एक आठ बता दे तो आसानी हो जाएगी। कौन सा ले लें, लेड क्लोराइड, देखिए यहाँ से PbCl2 है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी ऐसे आयनाइज होगा, देख लीजिए। तो क्या बनेगा, Pb डबल प्लस होगा और प्लस क्या होगा 2Cl माइनस। यहाँ देख लीजिए, चूंकि के लिए क्या ला दिया जाए, x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू हमारा 2 है। कैसे कंपैरिजन कर लीजिए, इसके लिए x और by से कंपेयर करिए, x के जगह 1 है, y की जगह 2 है। अब क्या फार्मूले पे रख लीजिए, अगर फार्मूला से करना है तो फार्मूला से रखिए, नहीं तो ऐसे करना है तो उससे लेके आइए। उससे कैसे लेके आएंगे, T इज इक्वल टू जो भी मोल रहा हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, तब यह बना ही नहीं था, खाली था, इसे कुछ नहीं था। T इज इक्वल टू जब सैचुरेशन आया, यहाँ सैचुरेशन कर दीजिए, संतृप्त अवस्था आ गई, उस अवस्था में हमारे पास जो है वो क्या बन गया, ये तो सॉलिड है, दैट इज सॉलिड, इसकी सांद्रता तो बदलेगी ही नहीं, जो है वही रहेगी। ये यस हो गया, ये आ गया 2s, ठीक, वही जो अल्फा लिखते थे उसी को है। अब यहाँ हम KSP निकाल लें, सपोज दैट KSP किसके लिए, और PbCl2 स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए क्या होगा, आयनों का गुणनफल, देखिए Pb2 प्लस हुआ, ये सब एक्वस है भैया, ये ध्यान में रखे, जल के अंदर है, और Cl माइनस का स्क्वायर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्वस AQ, एक्वस AQ मोल पर लीटर, आयन इसी पानी के ही अंदर है। चलिए हम लोग पुनः आ गए यहीं पर अपने स्थिति पर। ये क्या हो जाएगा, यस है तो ये यस हो गया, इंटू 2s का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, यस इंटू 4s स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 4s क्यू, दिस इज कॉल्ड KSP। यह देख लीजिए, यहाँ से सीधे आप बना दिए इसको, यहाँ से निकल करके आ गया, दूसरे कलर में कर लीजिए, बैगनी में करेंगे, पर्पल कलर में करेंगे, ये देखिए ऐसे आ गया। और फ्रॉम फार्मूला, सूत्र से
यहाँ से लेके आए फ्रॉम फार्मूला, अगर वो भूल जाए तो फार्मूला से कैसे निकाल दें, फ्रॉम फार्मूला, फार्मूले का उपयोग ऐसे लेके आइए। इस कलर में KSP, देखिए KSP फॉर PbCl2 इक्वल टू x के पावर x, देख लीजिएगा x के यहाँ 1 के पावर 1, फिर देख लीजिए 2 यहाँ 2 है, 2 के पावर 2 इंटू यस आ गया, यस पर दोनों का योग कहाँ लिखा गया, देखिए x प्लस वाई, इन दोनों का योग कर दीजिए, योग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, u का हो गया तो 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 4s3। देखिए एक लाइन में आप निकाल सकते हो KSP, ये फार्मूला से निकाले, ये जैसे एज यूजुअल मेथड से निकाले हैं। तो ये साल्ट कौन सा था, टाइप ऑफ साल्ट R, यहाँ लिख दे रहे हैं R 1 is to 2 R 2 is to 1 टाइप साल्ट, अगर साल्ट है तो फार्मूला यही लगेगा। अब अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी हो गई और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, और विलेयता निकालना हो तो क्या करें, सॉल्युबिलिटी यस इज इक्वल टू, आपको निकालना हो तो क्या होगा, देख लीजिएगा रूट, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ क्यूब होगा, KSP होगा अपॉन 4 से डिवाइड करके इसका घनमूल निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा। 1 टाइप के साल्ट के क्या होंगे तो 1 का भी निकाल लीजिए, जैसे भी होगा वो हम